अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आपका? ठीक है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा सर, आज हम इम्यूनिटी सिस्टम के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है, जिसे हम मदाफ़ती निज़ाम जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे अंदर एक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड हुआ है। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम कुछ आना शुरू हो जाती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। वो किन वजूहात की वजह से कमज़ोर होता है और फिर उसकी वजह से कौन-कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ये हमारा बिल्कुल एक यूँ समझ लें कि जैसे एक डिफेंस शील्ड होती है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर कहीं से भी घुस जाता है, कहीं से भी एंटर हो जाता है, तो सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम उसके आगे एक ढाल बन के खड़ा हो जाता है। हाँ, अगर वो वायरस या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या बहुत ज़्यादा वो मुहलिक किस्म का हो, तो फिर वो इम्यूनिटी सिस्टम को सम टाइम क्या होता है कि वो तोड़ के वो आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन्स के अंदर आ जाता है, जिससे आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, मसलन नज़ला, बुखार, खांसी, गला खराब, पेट की बीमारियां, डायरिया, पेचिश, दस्त, असहाल, ये मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मुख्तलिफ वायरस या बैक्टीरिया से हम लोग गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। इसमें सर जो होता है कि जितने भी वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें किसी दूसरे मरीज से हमारे तक पहुंचे। ये हवा के ज़रिए भी आ जाते हैं, ये फूड के ज़रिए भी आ जाते हैं, ये बीमार इंसान के पास से भी आ जाते हैं। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हो सकता है उस बस या वैन या ट्रेन के अंदर या एरोप्लेन के अंदर कोई ऐसा बीमार शख्स हो जो उस डिजीज में मुब्तला हो, जो कि वायरल इंफेक्शन होता है, तो वो वायरल इंफेक्शन उससे आप बैक्टीरिया या वायरस लेके आपको भी वो वायरल इंफेक्शन हो सकता है। इससे बचने की एहतियाती तदाबीर क्या है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आप जब भी बाहर से घर एंटर हों, तो आप सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। बाहर जाते वक्त आप अपना मास्क, फेस मास्क जो है वो यूज करें। कोशिश करें कि इधर उधर हर जगह पर हाथ लगाने से अपने आप को रोकें, क्योंकि बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको वैसे ही बिला वजह ही किसी चीज को टच करने से आपको उससे बैक्टीरिया या वायरस आपको मिल जाते हैं। मसलन एटीएम मशीन है, उस पर तरह तरह के लोग आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको स्किन का होता है मसला, स्किन डिजीज होती है, और वो स्किन डिजीज जो होती हैं, हो सकता है किसी पेशेंट ने उस वक्त अपने आप को खुजाया हो और उसी तरह उठ के वो आ गया हो और उसने आके एटीएम यूज कर दी हो। इसी तरह सम टाइम क्या होता है कि किसी को खांसी, नज़ला या कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, वो एटीएम यूज़ कर रहा होता है कि उसके दौरान में ही उसको जो है वो छींक आ जाती है और वो आगे हाथ नहीं रखता, अपने मुँह के और नाक के आगे हाथ नहीं रखता, और वो छींक से जो है वो वेट जो है उसके बैक्टीरिया और वायरस जो है वो एटीएम के कीपैड के ऊपर भी आ जाते हैं। तो उन्हीं जगहों पर हम जाके वो यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त रेलिंग्स के ऊपर हमारी आदत होती है कि हम हाथ रख के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, रेलिंग्स को पकड़ के जो है वो चलते जाते हैं। हालाँकि हम यंगस्टर भी हों, तब भी हम ऐसे ही करते हैं। बूढ़े आदमी तो करते ही हैं, लेकिन यंगस्टर्स भी इस तरह का काम कर लेते हैं। तो इस तरह आप कोशिश करें कि बाहर जितना भी एनवायरनमेंट है, उसमें कोशिश करें कि अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखें और उनको टच ना करें किसी बिला वजह किसी चीज के साथ। ठीक है जी, ये इसकी हिफाजती तदाबीर है। पानी जो है वो घर में आप बॉयल करके पिए। पानी को ज्यादा नल का पानी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ फिल्टर को अटैच कीजिएगा। अगर आप बाजार से फिल्टर का ले लें तो वो तो ठीक है। कोशिश करें कि पानी जो है वो आप इसके साथ यूज करें।
یہ اس کی حفاظتی تدابیر تھی جی، آپ کو حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ میں نے آج آپ کو بتا دی ہیں، تو اس سے آگے مزید بچنے کے لیے میں آگے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔